नमस्कार, हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर में नेशनल आई अस्पताल के डॉक्टर की पत्नी ने किया सुसाइड, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या के लगाए आरोप। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दुबई से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 30 किलो हेरोइन सहित 6 तस्कर काबू। तरनतारन भटिंडा हाईवे पर तूड़ी से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में स्कॉर्पियो पर जा लटका, परिवार बाल बाल बचा। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के नेशनल आई अस्पताल के डॉक्टर पीयूष की पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी ने सुसाइड कर लिया। तो वहीं इस मामले में पिता प्रमोद ने कहा कि मीनाक्षी की शादी अक्टूबर 2018 में हुई थी। शादी के बाद उसने थार गाड़ी ली थी। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर पीयूष ने पत्नी के नाम पर एक थार का लोन भी लिया था। लोन का पैसा मीनाक्षी अपनी सैलरी से भर रही थी। तो वहीं मीनाक्षी की मां ने बताया कि उनके दामाद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। बेटी को इसका संदेह हुआ तो बेटी ने अस्पताल के सीसीटीवी खंगाले। ये फुटेज उन्होंने पुलिस को भी दी है और उनकी बेटी से मारपीट भी की जाती थी। उन्होंने कहा कि अभी तो सुसाइड की बात कही जा रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि सुसाइड किया है या कत्ल किया गया है। अभी पोस्टमार्टम होगा तो तभी पता चल पाएगा इसका असल कारण क्या है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जुलाई 2025 से पति से अलग रह रही थी। कुछ दिन पहले जब उनकी बेटी बैंक गई तो पता चला उसके नाम पर 2.5 करोड़ रुपए का लोन चल रहा है, जिससे वो परेशान हो गई। पिता ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:14 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵਿਹਾਰ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਵਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕਢਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਆ। नशा तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 30 किलो 45 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। जांच के दौरान सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे एक कथित तस्कर के संपर्क में थे, जो दुबई से पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। पुलिस के अनुसार ये नेटवर्क सीमा पार से आने वाली हेरोइन की खेप को पंजाब तक पहुंचाने और फिर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम करता था। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी तस्कर के निर्देशों पर तय स्थानों से नशीले पदार्थ प्राप्त करते थे और उन्हें आगे वितरित करते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। बरामद हेरोइन की मात्रा को देखते हुए इसे हाल के समय की बड़ी सफलताओं में शामिल किया जा रहा है। 30 kg 45 ग्राम हीरोइन रिकवर हुई है। 6 दोषी गिरफ्तार हुए हैं, 4 मेजर ने, 2 जूविनाइल है। करण एक बड़ा नोटोरियस स्मगलर है, दुबई बेस्ड हैगा। पहला भी 42 किलो राजासंसी, 7.5 किलो छाटा, 10 kg मेटाफेटामाइन आइस ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਛਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 4 kg ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨੇਬਲ ਏਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੂਵੀਨਾਈਲ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਹੈਗਾ ਏਲੀਅਸ ਕਾਕੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ। तरनतारन भटिंडा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा घटित हो गया, जिसमें तूड़ी से भरा एक बड़ा ट्राला अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और सामने से आ रही लेन में जाकर स्कॉर्पियो गाड़ी पर पलट गया, जिसमें मोगा से अमृतसर जा रहा एक परिवार सवार था।
ट्राला सीधा स्कॉर्पियो पर पलटने के कारण गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ये घटना इतनी भयानक थी कि 14 वर्षीय बच्चा गाड़ी के अंदर बुरी तरह से फंस गया। इस दौरान नजदीक लगी छबील के सेवादारों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है। गनीमत यह रही कि इस घटना में परिवार का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और 3 सदस्य बाल बाल बच गए। एक्सीडेंट होया जी, देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कितनी गलती है। दैट्स ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। पंजाब के 4 क्षेत्रों में नगर निगम मेयर के चुनाव हुए, जिसमें मोगा से आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी विनय पाल कौर, जो कि 8 नंबर वार्ड से पार्षद के चुनावों में विजेता रही थी, उन्हें नगर निगम मेयर के तौर पर चुना गया है। इस दौरान 50 पार्षदों में से 42 पार्षदों ने अपनी वोट डालकर उन्हें नगर निगम मेयर चुना है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध, मोगा विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, धर्मकोट विधायक दविंदरजीत सिंह, निहाल सिंह वाला से विधायक मनजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर नवनियुक्त मेयर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है वो पूरी तनदेही से निभाएंगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਰੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਦਰਨੀय ਡਾਕਟਰ ਐਮਐਲਏ ਮੈਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇयर ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। नगर निगम भटिंडा में आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार मेयर पद पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिसके चलते नगर निगम भटिंडा से पूर्व मेयर पदमजीत सिंह मेहता को दूसरी बार मेयर चुना गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी को जो जीत हासिल हुई है ये विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि 2027 में भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। मैं सब तो पहला परमात्मा का शुकराना करदा ते नाल ही साडे सारे परमात्मा दे वांगू शहर वासियों नूं धन्नवाद करना चाहना जिन्हां ने एडा वड्डा मैंडेट दे के आम आदमी पार्टी ते सरदार भगवंत सिंह मान जी ते नाल ही साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ते विश्वास जताया। ते मैं यह वादा करना चाहना कि जिन्ना वड्डा मैंडेट दे के साडे ते साडी समूची टीम ते विश्वास जताया गया उन्नी ही मेहनत दे नाल उन्नी ही तनदेही दे नाल उन्नी ही सच्ची सुच्ची राजनीति करके असीं शहर दा विकास करांगे। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਦੁਆਰਾ 1.5 ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
जलालाबाद में दुकान से घर आ रहे दुकानदार दंपत्ति के साथ लूट का मामला सामने आया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो रोजाना की तरह अपनी पत्नी के साथ दुकान से घर लौट रहे थे। इस दौरान अचानक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने उनकी पत्नी के पास से बैग छीन लिया और फरार हो गए। उन्होंने बताया कि बैग में लगभग 1,23,000 रुपए की नकदी, एक मोबाइल फोन, 2 बैंकों की कॉपियां भी थी। इस लूट के बाद लुटेरे मलोट रोड पर सेम नाले के पास एक फैक्ट्री के नजदीक खाली बैग फेंके गए, जिसमें एक बैंक की कॉपियां मिली हैं लेकिन नकदी गायब थी। तो वहीं इस घटना के बाद मंडी के दुकानदारों में डर का माहौल पाया जा रहा है। वहीं मंडी में नगर पंचायत द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की कारगुजारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ जी, मिति 7/6/26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਖਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਨਾ 100 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ मोटरसाइकिल सवार आए ने जी, भाभी का कोई बैग सीगा जी, उन्होंने हथ से बैग खो के फरार हो गए। असी मगर बाइक लाइया ने और उन्होंने 2 कापे उलार दिए। असी सारी घटना जी पुलिस ने दस दी, वाली कार्रवाई कर रहे। 1,23,000 रुपया सी, 2 लैजर सी, एक भाभी का मोबाइल सीगा जी। गुरुग्राम के सोहना मुंबई एक्सप्रेस पर जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई से फ्लिपकार्ट का सामान लेकर ये ट्रक दिल्ली जा रहा था। इस दौरान मुंबई एक्सप्रेसवे में सोहना रोड पर जाते समय ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग जाती है, जिसे देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। तो वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, पर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तीनों ही सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, मगर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद भाजपा के तीनों उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तरुण चुग को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया, जिसके बाद तरुण चुग को निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाण पत्र भी सौंप दिया। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जालंधर में दोबारा ईडी ऑफिस अधिकारियों के समक्ष फरीदकोट से कांग्रेस के पूर्व विधायक किक्की ढिल्लों पेश हुए। हाल ही में किक्की ढिल्लों से ईडी टीम द्वारा 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद वे दस्तावेज लेकर दोबारा ईडी कार्यालय में पहुंचे। गौरतलब रहे कि किक्की ढिल्लों की बात की जाए तो इसके खिलाफ मई 2023 में विजिलेंस ब्यूरो ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया था। इसी मामले को लेकर जालंधर ईडी अधिकारियों ने किक्की ढिल्लों के लिए सवालों की लिस्ट तैयार की थी। इसके मुताबिक उनसे पूछताछ की गई थी। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान गुरुद्वारा श्री नानकाना साहिब में पाकिस्तान में सुशोभित करने के लिए भारत से अटारी सीमा के लिए रास्ते सुंदर फाइबर और गोल्डन पालकी साहिब भारतीय कस्टम की ओर से पाकिस्तानी कस्टम को सौंपी गई है। इस सुंदर पालकी साहिब को संत महापुरुष बाबा दर्शन सिंह कुल्ली वालों के सेवादार बाबा गुरुदेव सिंह कुल्ली वालों द्वारा तैयार करवाई गई है, जो कि भाई महेश सिंह सिंधवालों की ओर से विशेष तौर पर मंगवाई गई है। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के जत्था लीडर भाई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वो पालकी साहिब को लेकर पाकिस्तान जा रहे हैं। गांव तिब्बड़ में एक मकान में बाहर हुई फायरिंग की घटना को जिला पुलिस ने सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनके पास से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, एक जिंदा कारतूस और एक स्कूटर भी बरामद किया गया है। ये वारदात विदेश में हुए एक झगड़े के कारण पैसों का लालच देकर करवाई गई थी।
एसपीटी गुरदासपुर डी.के. चौधरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 18 मई को शाम करीब 4 बजे 2 अज्ञात हमलावरों ने गांव तिब्बड़ में जसवीर सिंह के आवास के सामने खड़े होकर 2 फायर किए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤਿੱਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐਸਐਚਓ ਤਿੱਬੜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਸਾਬੂ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੋਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਿਸਟਲ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕवर कर लिया। जिला परिषद के चुनावों में चमियाना वार्ड से रिकॉर्ड मत जीतने के बाद खुशविक्रम सेन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचे। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले खुशविक्रम सेन बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष के आवास घर पहुंचे। गौरतलब रहे कि जिला परिषद चुनावों में खुशविक्रम सेन ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के करीबी को लगभग 10,000 के मतों से हराया था, जिसके बाद अब उनकी इस मुलाकात को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ 2027 में कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट पर उनकी उम्मीदवारी की चर्चा भी तेज हो चुकी है। बहुत ही शानदार जीत के साथ खुशविक्रमादित्य सिंह जी हमारे बीच में आए हैं और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि एक नौजवान ने शानदार जीत हासिल की है पंचायत के जिला परिषद के लिए अपने वार्ड से, और ये एक बहुत बड़ा एक संदेश भी है राजनीतिक। बहुत सारे लोग बहुत जगह से जीते हैं और हिमाचल प्रदेश में अब की बार तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिला है। लगभग 70% जनप्रतिनिधि पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में अगर चुन करके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आए। ये लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वही होगा। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप जानते हैं, तो जैसे लोगों की इच्छा होगी वैसे वैसे इस डेमोक्रेसी में होगा। देखिए, आज ये तो एक मान सम्मान की बात होती है। आज हम जयराम जी के पास जो आए हैं, हमारे फॉर्मर सीएम, ये एक हम इस वजह से आए हैं क्योंकि इनका एक मान सम्मान है, वो देने के लिए आए हैं। पार्टी के लिए हम जो जीत लेके आए हैं वो उनको भेंट करने आए हैं, उनके चरणों में रखने आए हैं और दिखाने आए हैं कि अब जो है हम जोरों शोरों से लोगों की विश्वास जीत चुके हैं और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस थाना अर्नीवाल में 112 टीम में तैनात सहायक थानेदार रमेश कुमार पर हमला करने वाले गाड़ी चालक को पुलिस ने गाड़ी सहित काबू कर लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीएसपी सब डिवीजन जलालाबाद गुरसेवक सिंह ने बताया कि सहायक थानेदार पर हमला करने वाले आरोपी मनीष कुमार निवासी फाजिलका को गाड़ी सहित काबू कर लिया गया है और उसके साथी के बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम ने शामिल सहायक थानेदार पर जान से मार देने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है, जिससे सहायक थानेदार रमेश कुमार घायल हो गए थे और उसे सिविल अस्पताल फाजिलका में भर्ती करवाया गया है। ਮਿਤੀ 7/6/26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਕਨਾਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 112 ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਸਆਈ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰਾਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ FIR ਨੰਬਰ 78 ਮਿਤੀ 8/6/26 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 109 115 2 3 5 25 27 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
जालंधर के सिल्वर प्लाजा के पास न्यू गोविंद नगर में देर रात भारी हंगामा देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर आए 3 हमलावरों द्वारा घर और बुटीक की दुकान पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया है। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे नौजवानों में से एक को लोगों ने काबू किया और उसके पास से एक तेजधार हथियार भी बरामद किया। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई है। लोगों ने घटना की सूचना थाना 8 की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस नौजवान को काबू कर उसका मेडिकल करवाने सिविल अस्पताल ले गई है और पुलिस ने मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੇਟ ਤੇ ਦਾਦ ਉੱਤ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਾਇਆ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਦਾਦ ਹੀ ਮਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੰਨਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸੀ ਨਹੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ मोटरसाइकिल से एक डिग गया फड़ लिया उन्होंने मौके तीन सीगे बाकी नाम ने एक फड़िया गया निखिल फड़िया गया बाकी नाम लूम नहीं गए कार्रवाई बस बयान लिख लिया उन्होंने ये मलाजा कराने चले पहला सिविल हस्पताल मलाजा करा के बाकी बनती कार्रवाई की जाएगी। सोलन के अश्विनी खड्ड स्थित पानी के झरने में आजकल पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। गर्मी से राहत पाने के लिए झरने के नीचे पर्यटक नहा रहे हैं, जिसके कारण पानी गंदा हो रहा है क्योंकि इस पानी की आपूर्ति सोलन शहर को होनी है। प्रशासन ने खड्ड में नहाने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन पर्यटकों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। सोलन शहर को मिल रहे मट मैले पानी का यही कारण है कि इस झरने से कुछ दूर पर अश्विनी तेजा की योजना है, जहां से पानी की आपूर्ति पूरे शहर को जाती है। इस वाटरफॉल में एक बड़ा हादसा भी हुआ था जब पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर एक पर्यटक के ऊपर गिर गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। लुधियाना की बस्ती जोधेवाल के अधीन आते इलाके में एक नौजवान के साथ मारपीट कर उसे गंजा करने सहित चोर लिखने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते पुलिस ने ज्ञात लोगों के खिलाफ वीडियो आधार पर मामला दर्ज कर जांच की बात कही है। गौरतलब रहे कि यह घटना गत दिवस की है, जहां एक नौजवान को चोर समझकर उसकी मारपीट की गई। वहीं एडीसीपी समीर वर्मा ने बताया कि ये काफ़ी निंदनीय घटना है, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की ओर से एक विशेष प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से लगातार नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ये भी हवाला का काम करने वाले लोगों को भी लगातार चेकिंग की जा रही है। पहली चीज़ ਜਿਹੜੀ है वो ਜਿਹੜੇ रिपीट ऑफेंडर्स हैं स्मॉल क्वांटिटी ਤੇ ਜਿਹੜੇ गिरफ्तार ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ बेल आउट ਹੁੰਦੇ 2 3 4 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੀਏ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖੀਏ, ਜਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਲ ਅਪੋਜ਼ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟਨ 'ਚ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੇਲ कैंसिल की जाए जी। जालंधर के गुरु रविदास चौक में प्रॉपर्टी डीलर से परेशान एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की है। इस दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए व्यक्ति को काबू कर लिया है। इस घटना होने से लगातार इसे बचा लिया है। व्यक्ति की पहचान सोनू निवासी कोट सिंधी के रूप में हुई है, जिसके बाद इस सूचना को कंट्रोल रूम तक पहुंचाया गया। जानकारी देते हुए एसआई निथु सबरवाल ने बताया कि उनके द्वारा चौक में नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने हाथों में कैन पकड़ा हुआ है और शोर मचा रहा था। इस दौरान
उसने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे रोक लिया और व्यक्ति को काबू कर थाना भार्गव कैंप भेज दिया है। ਮਾਡਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਟ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 36 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ ਉਹਦੀਆਂ। 36 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਕਰੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, 3 ਜਾਂ 4। ਇਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਸਦੀਕ ਆਪਣੇ ਜਈ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ? 2.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ। 29.5 ਬਾਈ ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਟ ਸਰ 13.5 ਜਾਂ 12 ਹੋਏਗੀ, 12.5 ਜਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। कुरुक्षेत्र में तेज हवाओं और बारिश के साथ मौसम सुहावना हो गया है। अचानक ही मौसम ने करवट ली और आसमान पर काली घटाएं छा गई, जिस कारण कुरुक्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ठंडी हवाओं से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई, जिस कारण लंबे समय से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। तो वहीं किसानों की फसलों के लिए ये बारिश लाभदायक मानी जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जालंधर के कपूरथला रोड स्थित कैसल टोयोटा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर का भव्य लॉन्च हुआ है। इस दौरान वाहन का अनावरण कैसल टोयोटा के चेयरमैन जे.के. गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट सचिन शर्मा और सेल्स हेड राजेश जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए कंपनी अधिकारियों ने बताया कि ये एसयूवी आधुनिक तकनीक, शानदार प्रदर्शन और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। मैं जे.के. गुप्ता, कैसल टोयोटा असी 2002 च शुरू की सी। जलंधर सिर्फ एक आउटलैट सी, अज तकरीबन साढ़े 20 आउटलैट्स है और असी वैसटर्न नॉर्थ वैसटर्न पंजाब च हर डिस्ट्रिक्ट दे विच प्रेजेंट है। टोयोटा दियां गड्डियां असी एक्सक्लूसिवली बेचते हैं और साडियां गड्डियां इंडियन कंडीशंस के मुताबिक काफ़ी सक्सेसफुल प्रूव हुई हैं। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लंबापिंड चौक जलंधर में मां बगलामुखी जी के नियमित सामूहिक साप्ताहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान परिवार से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाएगी। इस दौरान धाम के प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने सूफी संतों की अमूल्य वाणी के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन का गहन संदेश भी दिया। अज दा भाव मैं नीवी मेरा सतगुर उच्चा, मैं नीवी मेरा सतगुर उच्चा, उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां इन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां नाल निभाई। महामाई बगलामुखी जी की असीम कृपा दे नाल अज दा सप्ताहिक जिहड़ा हवन यज्ञ है संपन्न होया। बड़ी बड़ी दूरों आईयां संगतां ने महामाई के दर्शन दीदार किए, हवन यज्ञ च आहुतियां पाईयां। महामाई मन दियां आसां मुरादां कहते पूरियां करन सारियां दी। साडे सारे सेवादारां वल्लों अनथक प्रयास महामाई के चरणों के विच और महामाई नूं रिझाण दे लई यह जगदंबा कृपा करो अपने बच्चे बच्चियां दे उत्ते शारीरिक निरोगता दिंदे हुए कर परिवार सुख शांति दो। मां राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जालंधर में मां बगलामुखी जी के नियमित निःशुल्क साप्ताहिक हवन यज्ञ मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य यजमानों से पंडितों ने पंचोपचारिक पूजन करवाकर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। गौरतलब रहे कि मां कामाख्या जी के निर्मित 22 जून से 25 जून तक अंबुबाची मेला चलेगा। आज हमारे कोट काकला में कोट सदीक के नज़दीक महाराज राजेश्वरी कामाख्या धाम में हवन जब समाप्ति हुई है और
22, 23, 24 और 25 तारीख को माँ कामाख्या जी के अम्बुबाची मेले के उपलक्ष्य में पंजाब के सबसे पहले प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर हमारे राजराजेश्वरी काकना पुली के नज़दीक कोट सदीक में हवन यज्ञ होने जा रहा है। माँ कामाख्या देवी का 22, 23, 24 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हवन यज्ञ होंगे और उसके उपरांत 25 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हवन यज्ञ होगा। उस उपरांत रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मोनू एंड पार्टी की तरफ से माँ कामाख्या देवी के स्वरूपों का दर्शन करवाया जाएगा। जालंधर के शहीद ए आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ आयोजन किया गया था। यह हवन यज्ञ श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमान नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशों में मां बगलामुखी जी के पावन ज्योति अध्यक्षता में संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति अर्पित कर पूजा अर्चना की और आरती के साथ महायज्ञ भी समापन हुआ। हवन यज्ञ के उपरांत सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मोहित जैन, राघव मांगो, रंजित सिंह, गैरी गावा, शंकर दास, रमेश मेशी, सतपाल मीना जैन सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों में एक बार फिर से नजर। जालंधर में नेशनल आई अस्पताल के डॉक्टर की पत्नी ने किया सुसाइड, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या के लगाए आरोप। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दुबई से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 30 किलो हेरोइन सहित 6 तस्कर काबू। तरनतारन भटिंडा हाईवे पर तूड़ी से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में स्कॉर्पियो पर जा लटका, परिवार बाल बाल बचा। इसी के साथ अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।